हेलो फ्रेंड्स। कल की वीडियो में हमने गूगल फॉर्म्स का यूज करके क्विज को क्रिएट करना सीखा था। आज मैं आपको बताऊंगी गूगल फॉर्म्स के बाकी के कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्विज को ओपन कर लेते हैं जो हमने कल क्रिएट की थी। तो हमारे सामने ये क्विज ओपन हो गई जो हमने कल क्रिएट की थी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने बहुत सारे ऑप्शंस को यूज किया था हमारे लिए क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए। आज हम इसके बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा कस्टमाइज्ड थीम का ऑप्शन। इस थीम को यूज करके आप अपने क्विज की लुक को चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है हेडर और उसके नीचे लिखा आ रहा है चूज एन इमेज। जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। आप यहाँ से कोई भी इमेज आपकी पसंद की सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया इंसर्ट। उसको करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो इमेज हमने सेलेक्ट की थी यहाँ पे अपलोड हो गई। उसके बाद थीम कलर, मैं मेरी क्विज के लिए कोई कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। और नीचे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड के लिए भी कोई कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी पसंद का हो। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, मैं उसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकती हूँ अपनी पसंद का। तो इस तरीके से हमने हमारी क्विज की लुक को चेंज किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है प्रीव्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी क्विज हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रीव्यू को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा है सेटिंग्स का। आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्विज के अपनी क्विज के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि बहुत जरूरी भी रहती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जर्नल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। सबसे ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल एड्रेस भी आए तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीट्स। रिस्पॉन्स रिसीट्स देखिए क्या है। इसको एक्टिव करने से क्या होगा, जो भी स्टूडेंट इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो इस क्विज की एक कॉपी जो है, जो भी उनके रिस्पॉन्स रहेंगे उनके पास उनके दिए हुए ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी। और नीचे हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट और ऑलवेज। कि जब यहाँ पे एक बटन वहां पे शो होगा कि अगर कोई रिस्पोंडेंट चाहता है तो उसके पास रिस्पॉन्स जाएगी या फिर हमेशा। हम चाहें तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है रिक्वायर्स साइन इन। तो यहाँ पे है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट एक आईडी से एक ही बार क्विज को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है तो मैंने इसको यहाँ पे एक्टिव कर दिया। और नीचे यहाँ पे आ रहा है रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट और सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। अगर आप चाहें तो आप इसे भी एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, शो प्रोग्रेस बार और शफल क्वेश्चन ऑर्डर। देखिए शो प्रोग्रेस बार में क्या होगा, जब स्टूडेंट क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें उनकी क्विज में सबसे नीचे एक बार दिखाई देगा जो ये दिखाएगा कि वो कितना परसेंट क्विज को अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसका यहाँ पे ये मतलब रहता है कि अलग अलग स्टूडेंट के पास जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो ऊपर नीचे रहेगी। तो इसको यूज करने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने क्वेश्चंस को नंबर मत दीजिएगा। जैसे कल जो हमने क्वेश्चंस डाले थे हमने उन क्वेश्चंस के आगे 1 2 3 नहीं लिखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार और शफल क्वेश्चन ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। क्योंकि हमने तो एक ही रिस्पॉन्स के लिए उसको लिमिट किया था। तो वरना अगर हम उसे ना करते तो यहाँ पे ये रह जाता कि एक बार क्विज को अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट को एक ऑप्शन दिखाई देगा कि वो फिर से क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिल करने के बाद उनके पास ये जाता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये कंफर्मेशन मैसेज जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आया क्विजेस का। मेक दिस अ क्विज। क्योंकि हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया था वो क्विज का ही था तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव है यहाँ पे। और नीचे हमारे पास आ रहा है रिलीज मार्क्स। क्योंकि हमने ये क्विज बनाई है तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को साथ ही अटेम्प्ट करने के तुरंत बाद ही उनको पता चल जाए उनका स्कोर क्या है। तो यहाँ पे देखिए इमिडिएटली आफ्टर ईच समेशन एक्टिव है। या फिर हम चाहें तो हम स्कोर बाद में भी रिलीज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्रिएट ना करके हम एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम उनके स्कोर बाद में भी रिवील कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड आ रहा है रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट वैल्यूज। तो यहाँ पे इन तीनों ही
जो हमारी सेटिंग में ऑप्शंस थे हमने उनको देख लिया और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सेव। तो इस तरीके से अभी हमने इन 4 फीचर्स के बारे में बात की। पहला थीम का, दूसरा प्रीव्यू, तीसरा सेटिंग्स में, और ये चौथा जो ऑप्शन है वो हमारे पास सेंड का। अगर मुझे इसको शेयर करना है तो मैं कैसे करूंगी? या तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को उनकी ईमेल आईडी पे इसको भेज सकती हूँ, देखिए ईमेल टू। तो लेकिन ये बहुत एक बड़ा टास्क है कि हर स्टूडेंट को हम उसकी ईमेल पे मेल करें। तो इससे अच्छा रहता है कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ये लिंक हमारे पास आ जाता है। हम चाहे तो इस लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गया, और इसको यहाँ से कॉपी करके हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने गूगल फॉर्म को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस लिंक को आप अपनी ईमेल पे डाल के अपने फिर व्हाट्सएप पे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये हमने चारों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं। ये कुछ और फीचर्स हैं जहाँ पे आपने जो लास्ट में चेंजेस किए आप उन्हें वापस अंडू कर सकते हैं, अपनी क्विज की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, तो और प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये क्विज को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्सेज किस तरीके से कलेक्ट होंगे। तो चलिए मैं पहले आपको क्विज को अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे फिलहाल रिस्पॉन्सेज पे अगर मैं गई तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है और ये पेज एक्टिव भी नहीं है। तो देखिए मैं आपको ये प्रीव्यू में जाके इस क्विज को अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। नेम में हमने कल यहाँ पे मेंशन किया था कि कैपिटल लेटर्स में हो, तो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने रोल नंबर मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया। और ये देखिए ये प्रोग्रेस बार, क्योंकि हमने हमारे क्विज को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि पेज 1 ऑफ 2। तो 50% हमारी अटेम्प्ट हो चुकी है और हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हमने एमसीक्यू की फॉर्म में दिया था। उसके बाद यहाँ पे था विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज बिलोंग्स टू क्रिकेट। तो चलिए यहाँ पे हम अपने राइट जो ऑप्शंस हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन था हु इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी। और यहाँ पे हमने चूज किया था ड्रॉप डाउन। देखिए ड्रॉप डाउन को यूज करने से क्या हुआ, हमारे पेज का स्पेस सेव हो गया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राइट आंसर। और नीचे क्योंकि हमने वहां पे रिस्पॉन्स रिसीट्स में कहा था कि अगर रिस्पोंडेंट डिमांड करेगा रिस्पॉन्सेज की कॉपी के लिए तो ही, तो हमने इसको यहाँ पे एक्टिव कर दिया। और देखिए यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार थी ये भी कंप्लीट हो गई और मैंने इसको कर दिया सबमिट। जब हमने इसको सबमिट कर दिया, चूंकि हमने हमारी ईमेल आईडी दी थी, तो देखिए ये हमारी ईमेल आईडी पे भी गूगल फॉर्म्स की तरफ से मैसेज आ गया। और ये देखिए ये हमारी क्विज हमारी ईमेल आईडी पे भी आ गई। और जो हमने ये क्विज अटेम्प्ट की थी, यहाँ पे योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड का मैसेज आ गया, कंफर्मेशन मैसेज। और यहाँ पे हम हमारा स्कोर देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास पूरी क्विज आ गई और ये हमारा स्कोर आ गया। और इस क्विज की एक कॉपी हमारे पास हमारी ईमेल एड्रेस पे भी आ गई। और मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आंसर गलत फिल हम कर देते, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर भी हमारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता। अब हमारे पास ये बात आती है कि देखिए रिस्पॉन्सेज एक ही कैंडिडेट ने अभी फिल किया, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज के आगे 1 लिखा आ रहा है। और ये देखिए ये हमारी क्विज की बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारी क्विज की सारी प्रेजेंटेशन, किसने क्या आंसर दिया, अभी एक ही पर्सन ने अटेम्प्ट किया है तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने वो आंसर दिया, हमारे पास यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। अब बात आती है कि अगर हम अपनी क्विज को टाइम बाउंड बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ टाइम जितने टाइम रखना चाहते हैं उतने टाइम के लिए, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है हमें ऑप्शन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो हम इसे एक्टिव और इनएक्टिव भी कर सकते हैं उतने टाइम के लिए। अब मुझे अगर सारे रिस्पॉन्सेज का रिकॉर्ड रखना है तो वो मैं कैसे रखूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमें ग्रीन जो साइन दिख रहा है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। और यहाँ पे ये हमारे पास स्प्रेडशीट का ऑप्शन सामने आ जाता है। देखिए ये जो ग्रीन साइन था इसके साथ ही जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने हमारे रिस्पॉन्सेज का पेज खुल जाता है। और ये देखिए हमारे पास
जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है उनका कितना स्कोर है और उन्होंने किस क्वेश्चन में क्या आंसर दिया है, ये हमारे पास सारे का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो स्प्रेडशीट के साथ राइट साइड में 3 डॉट्स बनी हुई हैं, आप यहाँ पे चाहे तो अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको रिस्पॉन्सेज का प्रिंट आउट लेना है, आप वो ले सकते हैं, और अपने रिस्पॉन्सेज को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर इसे डिलीट कर दिया तो मैसेज पूछेगा डिलीट रिस्पॉन्सेज, मैंने उसको ओके कर दिया और देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्सेज फिर से खत्म हो गए। तो ये थी हमारी गूगल फॉर्म्स में बाकी के फीचर्स को कैसे यूज करना है उसकी वीडियो। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। आप अपने आप गूगल फॉर्म्स बनाइए और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।